बाद ओले पड़ गए, वर्षा हो गई घनघोर, तब मनुष्य क्या कहता, भगवान करेगा वही होगा। और तुम भगवान के आश्रित हो जाओ। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, भगवान उसमें अगर 20 क्विंटल करने थे तो 10 क्विंटल जरूर निकलेंगे, क्योंकि तुम भगवान के आश्रित हो गए हो, भूखे नहीं रहोगे। अब खेत में बीज बोया नहीं, कर्म किया नहीं, और सोचो हमारे खेत में 50 क्विंटल गेहूं हो जाएंगे। ये चौपाई कब लागू होती है? कर्म करने के बाद चौपाई लागू होती। दूसरा अर्थ, दूसरा भाव, जैसे वर्षा होगी, गर्मी होगी, सर्दी होगी, ये प्रकृति के हाथ में होता है, ये मनुष्य के हाथों में नहीं होता। जिस समय राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, भरत जी लौट के आए ननिहाल से, गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं। भरत कह रहे हैं, गुरुदेव जब तक मैं अपने भैया राम के दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे हृदय में जो जलन हो रही है, जो पीड़ा हो रही है, वो मिटेगी नहीं। बिन देखे रघुनाथ पद, जिए की जरने न जाए। मेरे हृदय में जो जलन हो रही है, जो तड़पन हो रही है, ये तब तक नहीं मिटेगी जब तक अपने प्रभु राम को नहीं देख लूंगा। गुरु वशिष्ठ समझा रहे, भरत जो होनी थी वो होके रहेगी, उसे कोई मेट नहीं सकता है। अब राम तो 14 वर्ष के लिए चले गए, लक्ष्मण चले गए, अगर तुम भी भरत रोगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? तब भरत, गुरु वशिष्ठ ने कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलग कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अप जैसे विधि हाथ। ए भैया, भगवान के हाथों में कितनी चीजें हैं, नहीं समझ में आया? हान लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। कोई अनहोनी हो गई तो कहते भगवान करेगा वही होगा। लेकिन जितने नौजवान भाई हैं, जितने हमारे पिता तुल्य हैं, जितनी बहनें हैं, ये अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाना, कर्म जरूरी है। पहले कर्म करो, कर्म करने के बाद भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो भगवान करेगा वही होगा। रिजल्ट भगवान के हाथ पर छोड़ दो। फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो उतना ही अच्छा वो फल भी दे देगा। इसलिए जो कर्म नहीं करते हैं, कर्महीन होते हैं, वो लोग कहते भगवान करेगा वही होगा। प्यारे, कर्म करोगे नहीं, भगवान क्या खाने के लिए दे जाएगा? नहीं, भगवान कहते हैं कर्म करो, कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और कर्म नहीं, यही भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाया। तुम कर्म करते रहो, फल तो मैं दूंगा। निवेदन है भाइयों से, माताओं से, आज कथा का अंतिम दिवस है। बहुत से लोग कहते आज कथा खत्म हो जाएगी। अरे भैया, कथा कभी खत्म नहीं होती है। मैं रोज चौपाई पढ़ता हूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता।
भगवान की कथा अनंत है, कभी खत्म नहीं हो सकती है। कथा विश्राम लेती है, कथा महाराज विश्राम लेती है। यहाँ विश्राम हो गई और कहीं प्रारंभ हो जाएगी। कथा कभी खत्म हो ही नहीं सकती। क्यों? मेरे गोविंद अजन्मा है, भगवान अविनाशी हैं और उनकी कथा भी अविनाशी है। अविनाशी कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है और जिसका विनाश ना होता हो, जो अमर हो, जो महाराज अविनाशी हो, वो क्या खत्म हो सकता? नहीं हो सकता। इसलिए ये कभी मत सोचो कथा खत्म हो जाएगी, नहीं, आज कथा विश्राम हो जाएगी। और जो अच्छे लोग हैं ना, जो भगवान की कथा मन से सुन रहे, मैं सच कह रहा हूँ व्यासपीठ से, उन्हें बड़ा कष्ट होता होगा। क्यों? आज कथा विराम हो जाएगी, कल से हम क्या करेंगे? कितना सुंदर सत्संग मिल रहा था, कितनी सुंदर कथा सुनने के लिए मिल रही थी। और जो लोग कथा को भार समझते, वो सोचते अच्छा हुआ 7 दिन सोने नहीं दिया, भड़बड़ मची रही, अच्छा है आज खत्म हो जाएगी, कम से कम अब सोएंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। महाराज मंदिर में चोर भी जाता है और भगवान का भक्त भी जाता है, जाता कि नहीं? मंदिर में चोर भी जाता और भक्त भी जाता। आप बिहारी जी के मंदिर में जाना, निरे बहुत से लोग दर्शन करने जाते और बहुत से लोग जेब काटने जाते। और महाराज मैंने देखा कई लोगों की जेब साफ हो जाती, बाद में पता पड़ता जेब में हाथ डालते फिर कहता है और भगवान को दोष देता है, क्या तुम्हारे दर्शन करने आया था, मेरी जेब और कट गई। ए भैया, उसमें भगवान का क्या दोष है? अब भगवान क्या चोर को मार दे? भगवान के लिए तो सब है। चोर अपना कर्म कर रहा और तुम दर्शन कर रहे, अपना कर्म कर रहे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे महाराज जो चोरी करता है भगवान उसे ऐसी बुद्धि दे दे जो वो चोरी ही ना करे। गलत कह रहा हूं? भगवान उसे ऐसी बुद्धि दे दे जो चोरी ना करे। पर ध्यान रखना, मैंने अभी कहा था कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे है सो तस फल चाखा। उसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध पाप से भरा हुआ है और अगर भगवान उसे अच्छी बुद्धि दे देंगे तो महाराज वो अपना कर्म भोगेगा कैसे? इसलिए कर्म भोगने के लिए भगवान कहते ये भोग ले, तब जब पाप खत्म हो जाएगा तब तुझे अच्छी बुद्धि दूंगा। प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाण क्या दे रहा हूं? मैं कोई बनावटी बात नहीं करता हूं, प्रमाण दे रहा हूं। जब कंस ने देवकी का पहला बालक छोड़ दिया, अच्छा ही काम किया था कि नहीं? बालक छोड़ दिया देवकी का, लेकिन नारद जी ने तुरंत महाराज चाबी घुमाई। अरे अपने काल को छोड़ दिया तुमने। कंस कहता मेरा काल नहीं है, मेरा काल तो 8वां बालक है। नारद जी ने कहा अगर इसका पाप का घड़ा भर चुका है, अगर इसे दया आ गई तो इसका पाप का घड़ा फूटेगा कैसे? उल्टा भर दिया। कथा समझ में आ रही हो तो महाराज निवेदन है, भगवान कहते इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। राम न कहो मारते, ऐसे भोले राम नर आप ही मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इसलिए निवेदन है, इतना तो हो सकता है, पाप बहुत किए हैं आपने और भगवान में लग जाओ, भगवान की सेवा में लग जाओ, भगवान के चरणों में लग जाओ, भगवान की कथा सुनने लगो तो महाराज जो पाप किया है वो कुछ % हल्के रूप में मिलेगा, लेकिन खत्म नहीं हो सकता, भोगना तो पड़ेगा। निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, अभी हमारे शास्त्री जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे।
परीक्षित जी महाराज कौन सी कथा सुना रहे थे? अच्छा, रुक्मिणी विवाह हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की। महाराज भगवान के 16,108 विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, महाराज मित्रवृंदा लक्ष्मणा के साथ में, कालिंदी के साथ में। महाराज भगवान की 8 पटरानियां थी और 16,100 रानियां थी। भौमासुर नाम के दैत्य का वध करके 16,100 कन्याओं को उसकी जेल से बंधन से मुक्त किया और भगवान ने कहा तुम अपने अपने घर चली जाओ। 16,100 कन्याएं भगवान के चरणों में लेट गईं। प्रभु इसकी जेल में हमें 6 महीने हो गए, अगर मैं अब घर जाऊंगी तो अब मेरा कोई वरण नहीं करेगा। आपने मेरे जीवन को